एक शांत गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक बूढ़ा आदमी साधारण जीवन जीता था। वह अपने छोटे से घर में खुश था और अपनी दिनचर्या का पालन करता था। उसका एक वफादार नौकर था जो रोज के कामों में मदद करता था। नौकर का नाम रामू था और वह बचपन से ही उस बूढ़े आदमी के साथ था। नौकर मेहनती और ईमानदार था। वह हर काम को पूरी लगन और निष्ठा से करता था। बूढ़ा आदमी उस पर पूरा भरोसा करता था। रामू ने कभी भी अपने मालिक का विश्वास नहीं तोड़ा। हर सुबह नौकर बूढ़े आदमी को नहलाता था। यह उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह उसे खाना और पानी लाता था। रामू हमेशा सुनिश्चित करता था कि उसके मालिक को किसी भी चीज की कमी न हो। जिंदगी शांत और एक जैसी थी। गांव में हर दिन एक जैसा लगता था, लेकिन यह शांति और स्थिरता का प्रतीक था। बूढ़ा आदमी अपनी दिनचर्या से खुश था। उसे अपने जीवन में कोई शिकायत नहीं थी। उसने कभी नौकर की वफादारी पर सवाल नहीं उठाया। रामू ने हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया। वह खुद को खुशकिस्मत समझता था कि उसे इतना भरोसेमंद मददगार मिला। रामू की वफादारी ने उसके जीवन को आसान बना दिया था। गांव वाले अक्सर नौकर की लगन की तारीफ करते थे। वे कहते थे कि रामू जैसा नौकर मिलना बहुत मुश्किल है। बूढ़े आदमी को उस पर गर्व था। उसे लगता था कि रामू उसके परिवार का हिस्सा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़े आदमी की सेहत खराब होने लगी। वह पहले से ज्यादा कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगा। वह अपने नौकर पर और भी ज्यादा निर्भर होने लगा। नौकर हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, लेकिन बूढ़े आदमी के पड़ोसियों ने कुछ अजीब देखा। वे नौकर के व्यवहार के बारे में फुसफुसाते थे। उन्हें शक था कि वह बूढ़े आदमी की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नौकर को बदतमीजी करते देखा। दूसरों को चिंता थी कि बूढ़े आदमी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बूढ़े आदमी ने अपने नौकर के बारे में फुसफुसाहट सुनी। वह परेशान हो गया। उसने नजर रखने के लिए और नौकर रखने का फैसला किया। उसने सोचा, और मददगारों के साथ कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। वह मानता था कि यह एक चालाक उपाय है। जल्द ही घर नए चेहरों से भर गया। बूढ़े आदमी ने राहत महसूस की, यह सोचकर कि उसने किसी भी संभावित धोखेबाजी को मात दे दी है। उसने नए नौकरों को पुराने वाले पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। वह अपने मददगारों की टीम से घिरा हुआ, आत्मविश्वास और सुरक्षित महसूस कर रहा था। चौथा भाग, धोखा, नौकरों की चाल। हालांकि बूढ़े आदमी का प्लान उल्टा पड़ गया। उसने सोचा था कि वह अपने नौकरों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। नौकरों ने एक मौका देखा। उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी कमजोर और असहाय है। उन्होंने महसूस किया कि बूढ़े आदमी को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने उसे धोखा देने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। वे एकजुट होकर योजना बनाने लगे। वे हमेशा की तरह अपने काम करते रहे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वफादार और मेहनती होने का नाटक करते रहे। वे बूढ़े आदमी को धोखा देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। चुपके से उन्होंने बूढ़े आदमी से चोरी करना शुरू कर दिया। वे बहुत ही चालाकी से यह काम कर रहे थे। उन्होंने उसके पैसे और सामान लिए। वे जानते थे कि बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। वे जानते थे कि बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर है और उसे पता नहीं चलेगा। उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए वे अपने काम में लगे। वे अपने कामों में भी ढिलाई बरतने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बूढ़ा आदमी कुछ नहीं करेगा। ये जानते हुए कि वे एक दूसरे पर इंसान नहीं रह सकते। इस तरह उन्होंने बूढ़े आदमी को पूरी तरह से धोखा दिया। पांचवा भाग, सबक, भरोसा करो पर जांच भी जरूर करो। यह कहानी एक बूढ़े आदमी की है जिसने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़े आदमी की दौलत घटती गई। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने महसूस किया कि उसने अपने नौकरों पर आंख बंद करके भरोसा करके गलती की थी। उसने सोचा कि शायद उसने अपने धन की सही देखभाल नहीं की। उसे अपने पड़ोसियों की चेतावनियों पर ध्यान न देने का पछतावा हुआ। वे उसे पहले ही आगाह कर चुके थे, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। उसने विश्वास और प्रबंधन के बारे में एक कड़वा सबक सीखा। अब वह जान गया था कि केवल भरोसा करना ही पर्याप्त नहीं है। बूढ़े आदमी की कहानी हमें बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए
और दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने निर्णयों में विवेक का उपयोग करना चाहिए। अपने आसपास के बारे में जागरूक होना और परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक आकलन करना जरूरी है। यह हमें गलतियों से बचा सकता है। किसी भी स्थिति में उचित योजना और सतर्कता महत्वपूर्ण है। यह हमें सुरक्षित और सफल बना सकता है। याद रखें, भरोसा करो पर जांच भी जरूर करो। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।